हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सभी लोग। दुआ और उम्मीद यही कि आप लोग सब अपने अपने घरों में अपने प्यारों के साथ मज़े में होंगे। एक न्यू व्लॉग में आपको वेलकम करती हूँ। तो जनाब, ये था शाम का टाइम और यहाँ पर हम घर से निकले थे क्योंकि आज हमने ना ग्रॉसरी भी करनी थी और इसके अलावा और भी कोई एक दो चीज़ें लेनी थी। तो मैंने सोचा कि चलें आज चलते हैं और जो चीज़ें लेनी हैं वो ले लेते हैं, क्योंकि आजकल एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा हो जाती है ना, और गर्मी से भी ज़्यादा ना हब्स बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये जो मौसम होता है ना, ये चिपचिपा सा पसीने वाला इस तरह का मौसम होता है। तो बस जैसे ही आप थोड़ा सा बाहर कहीं निकलते हैं तो फिर अजीब सी हालत हो जाती है इंसान की। तो यहाँ पर ना मैंने मिट्टी की हांडी भी लेनी थी, क्योंकि हस्बैंड जो थे ना वो काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि मिट्टी की हांडी एक ले लो, उसमें ना खाना बनाया करो। तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसमें बहुत मज़े की बनती हैं, जिस तरह आलू गोश्त हो गया, इसके अलावा दाल बनाएं तो उसमें बड़े मज़े की बनती है। तो वैसे भी सालन बनाएं तो मिट्टी के इस हांड पॉट में तो आपको पता ही है कि बहुत मज़े की जो चीज़ें हैं वो बनती हैं। तो मैंने भी यही सोचा था कि यहाँ से ना ले लेती हूँ, क्योंकि यहाँ से ना एक दफ़ा हम गुज़र रहे थे तो वहाँ पे ना एक स्पेसिफ़िक कोई शॉप नहीं थी, ऐसे फुटपाथ पे ना उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक बैठे हुए थे सेलर। तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ना बर्तन लगाए हुए थे, उनके पास सारी चीज़ें थी, डेकोरेशन पीसेस भी थे और इसके अलावा ये मिट्टी के हांडियाँ, कढ़ाइयाँ, घड़े जिसमें पानी डाला जाता है, प्लेटें, ये देखें ये सारी चीज़ें इनके पास अवेलेबल थी। तो लेकिन ये है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है और चीज़ें भी काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। ज़ाहिर है उनका भी जो है वो हक बनता है, जिस तरह वो बनाते होंगे लाते होंगे। तो फिर मैंने तो सिर्फ यहाँ से एक हांडी ली थी छोटी सी, जितनी मुझे ज़रूरत थी उतनी ही बस। और बाकी वैसे मेरा दिल था कि कढ़ाई वगैरह कुछ ले लूँ, लेकिन फिर मैंने वो ली नहीं। तो बस यहाँ पर फिर आगे हस्बैंड को भूख लग गई थी, क्योंकि उन्होंने खाना नहीं खाया हुआ था, ऑफिस से आए थे तो सीधे ही हम आ गए थे कि आज ग्रॉसरी कर रहे हैं। तो उन्होंने फिर दाल चावल ले लिए थे और वो उन्होंने खाए, और शान और मैंने तो नहीं खाए थे। बस फिर उसके बाद हम ग्रॉसरी स्टोर आ गए थे और यहाँ पर मैंने थोड़ी थोड़ी पे छुप छुप कर आपके लिए वीडियो बना ली। और बस अपनी जो फिर ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें ख़त्म थी, वो फिर मैंने कहा कि ले लेते हैं। और ग्रॉसरीज़ भी और इसके अलावा बाकी भी जिस जगह आप जाओ तो हर जगह इतनी महंगाई है ना कि कुछ समझ नहीं आती कि इंसान जो है वो क्या चीज़ छोड़ दे और क्या चीज़ वो ले। अब ज़ाहिर है ज़रूरत की जो चीज़ है वो तो लेनी ही है, उसमें तो वो कंप्रोमाइज़ बंदा नहीं कर सकता, क्योंकि ज़ाहिर है जिस चीज़ की ज़रूरत है, जो मेन चीज़ें हैं, हमने भी सिर्फ मेन चीज़ें ही ली थी कि जो जिनकी अशद ज़रूरत होती है। लेकिन इतना बिल बन जाता है ना कि बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। अब तो ग्रॉसरी के नाम पे ही बड़ी टेंशन होती है कि ग्रॉसरी करने जाना है, उसके बाद फिर जब बिल हाथ में आता है ना तो बस फिर लग पता जाता है। और आप लोग सुनाएं, आप लोगों की तरफ मौसम कैसा है। और अब तो वैसे मौसम काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है, बस ये है कि वैसे जो मौसम ऐसा ज़रा चिपचिपा सा होता है तो इसलिए थोड़ा सा है मसला। वैसे बाकी मौसम काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है, बारिशें वगैरह भी तकरीबन हर जगह जो है वो हो रही हैं। तो बस हम फिर यहाँ पर अपनी ग्रॉसरी वगैरह कर रहे थे, राइस लेने थे। तो यहाँ पर मैं आ गई थी कि यहाँ से जो है वो राइस ले लेते हैं, और घी व आयल वगैरह जो जो चीज़ें लेनी थी ना वो सब चीज़ें अपनी लेके तो फिर उसके बाद कपड़ों वाले सेक्शन में आ गए थे। लेने तो मैंने कोई नहीं थे, लेकिन वैसे मैंने कहा कि चलें देख लेते हैं ये, क्योंकि ज़ाहिर है लेडीज़ को यही होता है कि कपड़े देख के दिल तो करता है देखने का, ले ना भी सके बंदा तो चले देख ही ले। तो यहाँ पर जो है वो अच्छे थे कपड़े, 3 पीस भी थे और 2 पीस थे, 1 पीस भी थे। तो अच्छे थे, प्राइस के लिहाज से ना अच्छे कपड़े थे। तो फिर उसके बाद जो था यहाँ पर ना मैंने सोचा कि नोज़ पिन ले लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी अर्से से ना मेरे पास नोज़ पिन नहीं थी और फिर मैंने ली ही नहीं। तो यहाँ पर मैंने ली और ऐसे मेरे साथ ट्रेजेडी हुई कि वो ना वही सीन हो गया कि नक दा कोका ढट्ठा रतों का। तो मैंने ना गाड़ी में जाके बैठी और एक मैंने पहना, एक तो वहाँ पहनते हुए मेरे हाथ से गिरा, ज़ाहिर वो कहाँ मिलना था, और नोज़ पिन छोटी सी तो होती है। और फिर दूसरी वो जो नोज़ पिन मैंने पहनी तो वो फिर मुझे इतना पसीना आया हुआ था, चेहरा साफ़ किया ना तो टिश्यू के साथ वो भी गया, पता ही नहीं चला। फिर वापसी फिर मैंने दिल कर रहा था गोलगप्पे खाने का, फिर मैंने तो गोलगप्पे खा लिए थे। और शयान जो था उसने तो कुछ भी नहीं खाया हुआ था, उसको फिर मैंने कहा इसको भी बेचारे को भूख लगी हुई होगी। यहाँ पर था अली पिज़्ज़ा, तो बस यहाँ पर ना क्योंकि अब वापस आ रहे थे ना तो बस यहाँ पर यही था, तो मैंने कहा चलो ये इससे ही ट्राई करते हैं और पिज़्ज़ा छोटा सा ले लेते हैं तो चख लेंगे सभी।
तो यहाँ पर वैसे क्या कहते हैं, इतना वो ख़ास पिज़्ज़ा था नहीं, हमने ले तो लिया था लेकिन इतना अच्छा नहीं था। तो बस फिर यहाँ पर हम वेट कर रहे थे और उन्होंने इतनी देर लगाई थी ना कि मैंने तो यही सोचा कि मैंने कहा बस अब चलते हैं यहाँ से, पिज़्ज़ा भी छोड़ते हैं। लेकिन आखिरकार वो आ ही गए फिर देने के लिए। तो यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा था शायद इस वजह से, और बस हमने तो फिर यही छोटा सा पिज़्ज़ा मंगाया था, लेकिन वो कोई इतना ख़ास जो था वो उसका टेस्ट नहीं था। तो बस ये देखें, आपको देखने में भी पता चल रहा होगा। बस फिर उसके बाद फिर घर वापस आ गए थे। फिर नेक्स्ट डे था और आज दही पड़ी हुई थी और मेरा दिल कर रहा था, मौसम भी ऐसा था कि बारिश वगैरह हुई थी ना, तो अच्छा मौसम था। तो मैंने सोचा कि चलें आज जो है ना वो कड़ी पकौड़ा बना लेते हैं। काफ़ी दिनों से बनाया भी नहीं था तो दिल भी कर रहा था, तो मैंने कहा चलें पकौड़े को दिल कर ही रहा है तो साथ कड़ी भी बना लेते हैं। वैसे भी समझ नहीं आता कि क्या बनाएं क्या ना बनाएं, रोज़ यही टेंशन होती है कि आज क्या पकाएं, क्योंकि किसी को एक चीज़ पसंद होती है, दूसरे को वो नहीं पसंद होती। तो ये देखें मट्टी की हांडी में मैं ना बना रही हूँ खाना, और इसमें ना उसने हमें तरीका बताया था कि मैंने, क्योंकि ना ये बहुत मट्टी की हांडी जो है वो कभी क्रैक हो जाती है, टूट जाती है, तो उन्होंने तरीका बताया था कि आपने क्या करना है कि जाके ना इसको पानी में भिगो के रख देना है मट्टी की हांडी को, ऐसे कि बिल्कुल ये डूब जाए पानी में ना। किसी खुले बर्तन में पानी डाल के उसमें आराम से रखते हैं 3-4 घंटों के लिए। फिर उसके बाद उसने कहा कि आपने इसमें ना कोई लिक्विड चीज़ पकानी है, शोरबे वाली ना, इस तरह की। तो ये तो दूसरे दिन का व्लॉग है। पहले मैंने इसमें ना आलू गोश्त बनाया था, तो हल्की आंच पे, बिल्कुल हल्की आंच पे उन्होंने कहा था कि आपने बनाना है। तो मैंने फिर इसमें गोश्त डाल के ना, बड़े गोश्त में वैसे भी टाइम लगता है, तो वो मैंने इसमें शोरबे वाला बनाया था, बिल्कुल हल्की आंच पे रख दिया था मैंने। और वो फिर पकता रहा तकरीबन खाना यानी कि वो सालन बनने में ना 3-4 घंटे लग गए। हल्की आंच पे बिल्कुल मैंने पकाया था। तो उसके बाद फिर माशाल्लाह से अभी तक तो सही चल रही है, देखें फिर आगे क्या इसकी कंडीशन रहती है। तो यहाँ पर बस हमारा कड़ी पकौड़ा रेडी हो गया था। और फिर मैंने बर्तन कह रही हूँ सुबह कपड़े धोए थे, तो वो ऊपर छत पे डाले हुए थे। तो शियान से मैंने कहा कि आप ऊपर चले जाओ, छत से ना कपड़े उतार के ले आओ। तो बस फिर शियान ऊपर आया था छत से कपड़े लेने के लिए, और इस तरह फिर ना हमारा डे जो है वो कंप्लीट हो गया। और आप लोगों ने क्या करना है कि वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और बस चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है ताकि जल्दी से जो है ना वो 1K हमारे सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएं, क्योंकि काफ़ी अर्से से मैं भी मेहनत कर रही हूँ। लेकिन और अब तो इतना मैं वो हो गई हूँ ना कि दिल भी नहीं करता, क्योंकि वो बढ़ ही नहीं रहे तो फिर दिल नहीं करता कि बंदा वीडियो भी डाले। लेकिन चलें, आप लोग इंशाल्लाह मेरा साथ दीजिएगा ताकि 1K कंप्लीट